हेलो दोस्तों, ये हमारा ES200 जो है वो कंट्रोलर है डोरमा का। डोरमा ES200 कंट्रोलर। ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको डोरमा ES200 ऑटोमेटिक डोर के बारे में। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, और इसमें आगे क्या क्या फॉल्ट्स होंगे, इसकी कमीशनिंग कैसे होगी। और इस सीरीज़ में मेरी काफ़ी वीडियो आएंगी, कम से कम 3 से 4 या 5 वीडियो भी हो सकती हैं। तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इसके सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। और इसके मैं सब प्रैक्टिकल भी बताऊँगा आखिर की वीडियो में, और इसको सारे पार्ट्स आप ज़रूर देखें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें पहला क्या है। ES200 ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर पैरामीटर एंड मेन्यू इंस्ट्रक्शन। तो देख लेते हैं कि जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 जो आपको फिगर दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, उसमें क्या क्या उसका मतलब है। जो 1 और 2 है वो LED 1 एंड 2 है, जो कि बताती है सेफ्टी वीम सेंसर स्टेटस को बताती है। और ये हमारे स्टेटस के लिए है, इंडिकेटर 1 और इंडिकेटर 2 कहेंगे। उसके बाद है थर्ड नंबर पर जो है हमारे सेमी सेगमेंट LED है, जो कि डिस्प्ले करेगी जो भी एरर कोड्स आएंगे या जो भी इसके मेनू के आइटम्स होंगे। फिर हमारे 4 और 5 नंबर जो है वो प्लस माइनस होता है, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए मेनू को। और 6 नंबर पे हमारा सिलेक्शन यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम पहले कोई प्रोग्रामिंग अगर करनी होती है हमें सिलेक्शन करते हैं उसको वहाँ से। उसके बाद 4 और 5 नंबर से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग कैसे होती है। उसके बाद 7 नंबर जो होता है हमारा वो सर्विस यूज़ का है। वो सर्विस यूज़ जनरली हमारा कमीशनिंग में यूज़ होता है। अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि बताया, ये 2 LED बटन है, स्टेटस बता रहे हैं। ये स्टेटस बता रहे हैं कि क्या स्टेटस है सेंसर्स का। ओके, इसमें एक सिलेक्ट बटन है और एक सर्विस बटन है। पहले हम सिलेक्ट बटन को दबाएंगे, उसके बाद जो पैरामीटर यहाँ आएगा उसको अप एंड डाउन कर लेंगे यहाँ से। तो पैरामीटर स्पीड्स का होगा, क्लोजिंग स्पीड और जितने भी स्पीड है, क्लोजिंग, ओपनिंग और सेंसर, उसके सारे पैरामीटर्स हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। ओके, ये कंट्रोलर है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं फंक्शन स्टेटस इंडिकेशन पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो हमारा डिस्प्ले पे अगर डॉट आता है, कोई अगर उस पर कोड नहीं आता है, केवल डॉट आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है सही काम कर रहा है, मीन्स डोर इज़ रनिंग करेक्टली। इफ़ कोई एरर आती है, यानी कि ई लिखा आता है, तो डोर कुछ ना कुछ इसके अंदर फॉल्ट है। वो फॉल्ट क्या होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, वो हम देख लेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये पैरामीटर मोड है। उसके बाद ये मेनू लेवल है और पैरामीटर डेफिनेशन है। मैंने आपको बताया था, कभी भी हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी होती है तो पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट पे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि 6 नंबर जो है वो सिलेक्ट का है। उसके बाद अप एंड डाउन की से उसके पैरामीटर को सेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ आपको बताता हूँ मिनिमम डिस्प्ले कोड्स, वो जो आपके LED पे जो सेमी सेगमेंट LED है उस पर जो कोड्स आएंगे उसका मीनिंग क्या होता है। अगर E आता है उसका मतलब होता है एरर डिस्प्ले, P आएगा तो प्रोग्राम मोड और कंट्री स्पेसिफिकेशंस होती हैं। और फिर इसके बाद देखिए तरह तरह की सिम्बल्स हैं, लॉकिंग इन प्रोग्राम स्विच थिंग, जो L आता है, L डॉट आता है, लॉकिंग मोड आता है, फिर A डॉट आता है तो बैकिंग अप बैटरी ऑपरेशन, फिर O आता है तो नाइट बैंक होल्ड ओपन टाइम है, फिर D आता है तो होल्ड ओपन टाइम। यानी कि होल्ड ओपन टाइम का मतलब ये होता है कि अगर स्लाइडिंग डोर आपका खुला और कितनी देर के लिए खुलेगा, वो उसका होल्ड ओपन टाइम होता है। फिर भी होता है हमारा मोटर टाइप होता है, फिर O होता है कैपिटल O डॉट ओपनिंग स्पीड हो गई, C हो गया डॉट हो गया क्लोजिंग स्पीड हो गई, फिर S जो है पैरामीटर ब्लॉक हो गया इसका। तो ये जो होता है हमारा, ये है हमारा डिस्प्ले, क्या क्या उस पर डिस्प्ले होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं आपको आगे भी एक प्रोग्रामिंग की वीडियो इसकी बनाऊंगा, तो आप जो देख लेना। जितनी भी इसकी वीडियो होंगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप एक करके सारी वीडियो देख लेते हैं। तो जैसे कि अब हम कह रहे थे मीनिंग और डिस्प्ले कोड्स की बात कर रहे थे, तो
मीनिंग ऑफ डिस्प्ले कोड्स में हमारा क्या क्या होगा। जैसे पी मैंने बताया था वो कंट्री प्रोग्राम मोड, और उसको आपको सिलेक्शन करना हो, जिसके आप फिगर में देख रहे हैं। तो प्रोग्राम मोड स्टैंडर्ड है, प्रोग्राम मोड ऑस्ट्रेलिया है, प्रोग्राम मोड CO48 डिस्कनेक्ट है, प्रोग्राम मोड CO48 कनेक्ट है। तो जनरली क्या करते हैं हम जीरो ही यहाँ पर रख देते हैं, प्रोग्राम मोड स्टैंडर्ड है। उसके बाद लॉकिंग इन प्रोग्राम स्विच सेटिंग है, तो इसको भी हम ऑफ ही रखते हैं लॉकिंग को। फिर इसके बाद एल आता है इंटरलॉक टाइप, इसको भी हम जीरो ही रखते हैं, नो इंटरलॉक करते हैं। फिर बैटरी मोड आता है कि बैटरी कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड है आपकी तो आप उसको लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं बैटरी इमरजेंसी मोड, और अगर आप जीरो लिख दें तो नो बैटरी उसका मतलब। उसके बाद स्मॉल ओ डॉट आता है, नाइट बैंक होल्ड ओपन टाइम है ये, तो इसको भी हम 0 सेकेंड ही देते हैं इसको, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर 5 नंबर है पैरामेट्रियन ब्लॉक, इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर ये आता है मेन, ये चीज़ है होल्ड ओपन टाइम D। तो आपका गेट जब खुलेगा तो आप कितने टाइम के लिए इसको ओपन रखेंगे, मीन्स 0 सेकेंड के लिए, जैसे ही खुले वैसे ही बंद हो जाए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। फिर भी आता है मोटर टाइप, आपकी मोटर टाइप कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आपको 0 1 सेलेक्ट कर देना। फिर ओपनिंग स्पीड, आप ये मेन पैरामीटर से ओपनिंग स्पीड, यानी कि जब आपका सेंसर जो डिटेक्ट करेगा तो ओपनिंग स्पीड कितनी होगी, तो उसके हिसाब से ओपनिंग स्पीड यहाँ सेट कर देंगे कितने सेकेंड कितनी। फिर क्लोजिंग स्पीड VAC, उसको भी आपको दे देना है कि जब आपका डोर ओपन हो जाएगा उसका क्लोज हो जाएगा उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। एरर डिस्प्ले ही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या है, जैसे कि डिस्प्ले जो कोड्स होंगे उसका मीनिंग क्या होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हाउ टू रीसेट ES200 ऑटोमेटिक डोर ओपनर इट्स ओरिजिनल सेटिंग, जिसे हम रीस्टोर डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्लाइडिंग डोर होता है वो काम नहीं करता, उसके पैरामीटर जो होते हैं वो सारे अनसेट हो जाते हैं, मींस उसकी डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इसको ट्रबल शूट करने के लिए, मींस जो E200 किट जो होती है उसकी ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग पे हम सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग में जाके कर देते हैं। तो वो कैसे होती है आप देख लें। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपका कंट्रोलर है उसकी पावर निकाल देनी है। उसमें पे एक पावर सेक्शन होता है, टर्न ऑफ द पावर। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उसमें सर्विस बटन होता है 7 नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था, वो उसको दबा के रखना है, प्रेस ना होल्ड करना है, उसको होल्ड करना है। उसके उसके बाद होल्ड करने के बाद होल्ड करते हुए उसकी पावर बैक कर देनी है, मतलब पावर उसमें फिर से लगा देनी है। और जब तक लगानी है जब तक कमीशनिंग प्रोसेस जो होता है स्टार्ट नहीं हो जाता है। उसके बाद उसको रिलीज़ कर देंगे। इस हिसाब से क्या होगा, फिर हमारा वो जो होता है रीस्टोर्ड हो जाएगा उसका अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। तो ये उसका एक सिंपल सा जो है हमारा ट्रबल शूटिंग का है, उसको कैसे रिस्टोर करेंगे ES200 कंट्रोलर को। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे करेंगे ES200 कंट्रोलर की। अब इसमें क्या है कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे आ सकते हैं ऑटोमेटिक डोर कॉमन स्पूरियस फॉल्ट। अगर हमें उनको डायग्नोसिस करना है या ट्रबल शूटिंग करनी है तो फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला नंबर अगर एक मैं फॉल्ट बताता हूँ तो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर नॉट मूविंग, यानी कि वो स्लाइडिंग डोर मूव आपका नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप पहले उसमें देख लें उसकी पावर है या नहीं है। या उसकी ये भी हो सकता है कि कोई उसमें कोई नीचे से वो लग रहा हो या कोई ऑब्स्टिकल हो उसके बीच में, तो उसको आप देख लें और उसको रिमूव कर दें। और अगर एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ऑटोमेटिक डोर रिपीटिंग ऑन एंड क्लोज, यानी कि वो डोर अपने आप ऑन हो रहा है क्लोज हो रहा है लगातार ऐसा हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो देख लें कि उसके सामने कुछ सेंसर के सामने कोई चीज़ है तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई व्हीकल्स है, कोई वेविंग फ्लैग्स है, कुछ भी हो सकता है उसके सामने। तो आप देख लें उसके सामने कुछ है तो नहीं। या हो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका सेंसर की रेंज ठीक नहीं है, द एंगल ऑफ द रडार सेंसर इज़ नॉट प्रॉपरली सेट। अगर आपके सेंसर का जो एंगल है वो सही से सेट नहीं है तो आप उसको सेट कर लें सही से।
उसके बाद द बीम और ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स कवर्स, यानी कि प्रॉपरली नॉट कवर है, तो आप सेंसर को एक बार देख लें और उसको चेक कर लें। इन दिस केस में वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक कंडीशन ये भी आती है कि द स्लाइडिंग डोर पैनल्स एक्शन स्लो, आपका स्लाइडिंग डोर जो होता है बहुत ही स्लो हो जाता है। मीन्स कोई बंदा सेंसर के सामने आता है तो खुलता नहीं है, बहुत देर में खुलता है। तो उन कंडीशन में क्या हो सकती है कि जो आपका सेंसर की डिटेक्टिंग रेंज होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत नैरो हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम उसकी सेंसर की जो है वो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। या सेंसर के अंदर डस्ट हो जाती है तो आप उसको ब्लोअर से साफ़ कर दें, ये भी है एक। या फिर डोर जो के पे काफ़ी लोड है तो उसके हिसाब से आप उसकी मोटर का सिलेक्शन कर लें, उसका फोर्स बढ़ा दें मोटर का। अब ES200 ट्रबल शूटिंग की बात करें, जो ES200 कंट्रोलर है उसकी ट्रबल शूटिंग की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है एरर कोड 3 आता है। अब इस एरर कोड 3 का मतलब क्या होता है, इसको फिक्स कैसे करना है। तो एरर कोड 3 का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम स्विच जो होता है वो हमारा माल फंक्शन हो सकता है। अब माल फंक्शन का मतलब ये है कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब माल फंक्शन होने की कंडीशन क्या क्या है, किन कंडीशन में माल फंक्शन हो सकता है और हमें कैसे चेक करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर माल फंक्शन है तो उसकी पहले इंटरनल वायरिंग चेक कर लें कि सारी वायरिंग सही से लगी है नहीं लगी है हमारी प्रोग्राम स्विच की। तो एक एक करके जितनी भी उस पर वायरिंग है वो चेक कर लें और देख लें। अगर जो हम उसको सिलेक्शन करते हैं तो अंदर से मान ली की है उसमें या कोई स्विच है, उसको अगर रोटेट करते हैं तो अंदर से कनेक्शन उसका बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, अंदर से कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जनरली ये मेन जो होती हैं 2 ही होती हैं। जो एरर कोड 3 होता है वो जनरली प्रोग्राम स्विच के लिए होता है, उसके माल फंक्शन के लिए। तो आप इसको ऐसे ट्रबल शूट कर सकते हो। अब हम एरर कोड की बात कर लेते हैं। एरर कोड होते कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले डिस्प्ले में एरर दिखाएगा तो ई आएगा। तो जब ई आएगा तो उसमें अब वो एरर कोड्स कई टाइप के होंगे, उसमें मीनिंग्स उन कोड्स का क्या होगा। अब ई के अंदर जब आप सेलेक्ट करके और जो हमारा 6 नंबर की की है वो सिलेक्ट करके वहाँ से फिर अप एंड डाउन कर रहे हैं 4 और 5 से आप, जिसकी मैंने पहले बताया था। तो वहाँ पर कोड आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ACDF। तो एल उनका मतलब क्या क्या है, जैसे कि ये लिस्ट दे रखी है। 0 का मतलब है नो एरर इन मेमोरी, 1 का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, 2 का मतलब है लॉग, 3 का मतलब है प्रोग्राम से, जैसे मैंने पहले बताया आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्राम से उसकी प्रॉब्लम आती है। 4 का मतलब है लाइट वेरियर, 5 का नंबर मतलब है इंक्रीमेंटल एनकोडर, 6 का मतलब बैकअप अकोमोडेटर। बैकअप अकोमोडेटर जो होता है वो बैटरी के लिए होता है, अगर बैटरी पावर नहीं लगी है तो ये फॉल्ट दिखाएगा। 7 है सिस्टम फॉल्ट है। 8 है इमरजेंसी स्टॉप ऑपरेटेड। 9 है लर्निंग साइकिल पैरामीटर एरर। और ए का मतलब है मोटर फॉल्ट। स्मॉल सी का मतलब है फोर्स टेस्ट। डी का मतलब है ओवर करंट एट मोटर। एफ का मतलब है DCW। एल का मतलब रिले टेस्ट फॉल्ट। तो ये सारे जो है वो एरर है। एरर में अगर ये आप जीरो जब आप सिलेक्शन करके देखते हैं ये सारे 1 2 3 करके, ये उसका मीनिंग है। तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें फॉल्ट किस टाइप का है। ये सारे जो आपके डिस्प्ले पे दे रखे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रन फर्स्ट कमिशनिंग ऑन ES200 ऑटोमेटिक डोर। यानी कि आपका ES200 डोर में का ऑटोमेटिक डोर आपने इंस्टॉल कर दिया और आप उसकी फ़र्स्ट कमिशनिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो डोर होगा आपका उसमें आप पावर सप्लाई पहले दे दें, यानी कि उसके जो पावर सप्लाई से नो पावर सप्लाई दे दें। उसके बाद आप डोर को क्लोजिंग उसमें सेट कर दें, मींस सेट टू क्लोज यूजिंग स्विच। यानी आपको प्रोग्राम स्विच जो है वहाँ से आपको डोर को जो जितने पैरामीटर होते हैं उसको क्लोजिंग में आपको सेट कर देना, या आप जो टर्मिनल सर्किट होता है वहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे कि ये आपका जो LED है वहाँ पर बूट करने लगेगा, ठीक है। ये साइकिल आपकी बूट होने लगेगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है वो आपका सेंसर जितने भी लगे हैं वो डिस्कनेक्ट हो, आप उसको कनेक्ट नहीं करना है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो आपको
डिस्कनेक्ट कर देना है, सारे के कनेक्टर जो है वो निकाल देना है सेंसर के। उसके बाद क्या है, जब ये साइकिल आपकी फिनिश हो जाए, आपका डोर क्लोज हो जाएगा, आपको जो वहाँ पर एक सर्विस बटन होगा 7 नंबर पे मैंने आपको बताया था, उसको आपको दबाना और उसको होल्ड करना है जब तक जो है आपकी एलईडी जो है फ्लैश करने ना लगे, एक लूप में आपकी फ्लैश ना करने लगे, एक लूप में वो फ्लैश करने लगेगी आपकी एलईडी। उसके बाद आपकी लर्निंग जो लूप की लर्निंग साइकिल है वो फिनिश हो जाएगी और आपका लूप जो फ्लैश कर रहा था वो ऑफ हो जाएगा फ्लैश करना। उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना है, आपको सेल्फ वेरीफाई कर लेना है। आपको सेल्फ वेरीफाई कैसे होगा, आपको वेरीफाई द सेल्फ रनिंग बाई शॉर्ट प्रेस, आप प्रेस सर्विस बटन को आपको प्रेस करना है। उसके बाद वो सारे फंक्शन उसके सेट हो जाएंगे और ये वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एक कंप्लीट मैंने आपको जो बेसिक सारी चीज़ें थी, इसमें बेसिक नहीं बिल्कुल एडवांस में जो आपको प्रोग्रामिंग के सारे पैरामीटर एरर्स के वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी आपको। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।